इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 7 पवन तूफान और चक्रवात के अंतर्गत वायु की गति किस प्रकार से बदलती है। मानसून क्या होते हैं, तूफान और चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं, इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मेरा विश्वास है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगी। इस वीडियो के उद्देश्य हैं समझना कि हवा की चाल किन कारणों से प्रभावित होती है। दोस्तों, ये मानव और रिंकू का घर है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे इनके घर इकट्ठा होकर टीवी पर भारत और श्रीलंका का क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आइए हम भी चलकर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आज तो भारत ही मैच जीतेगा। बस 10 रन और बनाने हैं, फिर हम जीत जाएंगे। हमारी टीम ही इतनी बढ़िया है। चलो ना, अब तो जीत ही गए। अब मुझे फिल्म देखनी है, बदलो ना चैनल। ओहो, लाइट चली गई। अब कैसे पता चलेगा कि मैच जीते या नहीं? ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। अब पता नहीं कब वापस आएगी। चलो हम सब चलते हैं। हाँ, 2-3 घंटे तो गए काम से। अरे, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई टॉर्च या मोमबत्ती लाओ ना। ठहरो, मैं लाता हूँ। माँ, कहाँ है आप? टॉर्च कहाँ पड़ी है? मानव बेटा, कमरे में है। ठहरो, मैं ला कर देती हूँ। यह देखो, दीवार पर क्या है? अरे देखो, टॉर्च की रोशनी वहाँ उस ग्लोब पर पड़ रही है। अरे हाँ, सोचो कि यह टॉर्च सूरज है और यह ग्लोब धरती। हाँ, सच में अच्छा सुझाव है। सूरज की रोशनी भी ऐसे ही धरती तक पहुँचती है। बच्चों, ये लो मोमबत्ती लगा लो। लगता है बिजली को वापस आने में देर लगेगी। क्यों ना हम इस मोमबत्ती को सूरज बना लें और रिंकू तुम इस ग्लोब को घुमाओ जैसे धरती अपनी धुरी पर घूमती है। यह देखो, यह भूमध्य रेखा इक्वेटर है। यहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और अन्य भागों पर तिरछी पड़ती है। यानी कि जहाँ सूरज की रोशनी सीधी आती है वहाँ ज्यादा गर्मी होती है। धरती का आकार भी तो इस ग्लोब की तरह गोल है, इसीलिए हर जगह सूरज की रोशनी बराबर नहीं पड़ती। हाँ, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर तो बहुत ठंड रहती है। दोस्तों, बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। धरती पर जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वह भाग ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन दूसरे हिस्से उसकी तुलना में कुछ कम गर्म होते हैं, या कहें कि कुछ ठंडे रह जाते हैं। जब हम इस ग्लोब को धरती की तरह अपनी धुरी पर घुमाते हैं और मोमबत्ती सूरज के जैसे एक ही जगह पर लगी हुई है, तब। हाँ, बिल्कुल सूरज की तरह। हाँ, और इसकी वजह से धरती के वे स्थान जो सूरज की तरफ होते हैं, वहाँ दिन होता है और बाकी जगहों पर रात होती है। तो क्या इन सब बातों से हवा की चाल प्रभावित होती है? दोस्तों, कितना अच्छा सवाल पूछा है रिंकू ने। आपको क्या लगता है कि हवा पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ता होगा? देखो, हवा के बारे में बातें करने से ही मोमबत्ती बुझ गई। चलो छत पर चलते हैं। टॉर्च जरूर ले लेना, सीढ़ियों पर अंधेरा होगा। डरपोक है क्या तू? नहीं, मैं नहीं डरता। अरे वाह, कितनी चांदनी रात है। देखो, कितने सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। चलो आज छत पर ही सो जाते हैं। शालू चाची, आप छत की जमीन पर पानी क्यों डाल रही हैं? मानव, दिन भर में तपती धूप की वजह से जमीन बहुत गर्म हो जाती है। पानी डालने से जमीन ठंडी हो जाती है। इसकी वजह से छत पर सोना आरामदायक हो जाएगा। देखो, जहाँ चाची पानी डाल रही हैं, वहाँ से कितनी गर्म हवा निकल रही है। यानी कि धूप के कारण जमीन कितनी गर्म हो गई होगी। ओह, तो इसका मतलब है कि धरती पर जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ की जमीन और हवा बहुत गर्म हो जाती है। हाँ,
अभी जैसे हमने नीचे मोमबत्ती और ग्लोब की सहायता से देखा था। तभी यहाँ की हवा भी कितनी गर्म है, पर पानी डालने की वजह से हवा कुछ देर के लिए ठंडी महसूस हो रही है ना? हाँ, और इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा के पास वाली जगहों पर तो हवा बहुत ही गर्म होती होगी। मुझे तो पता लगाना है कि हवा कैसे गर्म और फिर ठंडी होती है, कैसे उसका आना जाना चलता रहता है। दोस्तों, लगता है बच्चे हवा की चाल के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप भी उनकी तरह समझना चाहते हैं? अच्छा, तो तापमान बढ़ने से गर्म जगहों पर हवा फैलने लगती है और उसका घनत्व भी कम हो जाता है। गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है, इसलिए वह ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस स्थिति में ऐसे स्थानों की वायु का दबाव कम हो जाता है। ये खाली स्थान भरने के लिए अधिक दबाव वाली ठंडी हवा ठंडे स्थानों से आने लगती है। गर्म वातावरण में आने से कुछ समय बाद ये हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। बस तापमान में आए इस बदलाव के कारण ही हवा का ये आना जाना लगा रहता है, जिसे हम हवा का चलना या बहना कहते हैं। अरे देखो, लगता है लाइट आ गई। चलो देखते हैं कि मैच में क्या हुआ। अरे मैं तो सो रही हूँ, कल सुबह सुबह सैर पर चलेंगे। शुभ रात्रि। दोस्तों, बच्चों ने आज कई मजेदार सवाल पूछे। चलिए कल सुबह उनके साथ सैर पर चलेंगे। वाह, खुली हवा में सोने में बहुत मजा आया, है ना? मुझे तो रात भर मच्छरों ने बहुत काटा। चलो अब जल्दी से सैर पर चलते हैं, नहीं तो तेज धूप हो जाएगी। गर्मी के दिनों में सुबह की हवा भी गर्म ही होती है। चलो कुछ देर के लिए वहाँ उस रेत के टीले पर बैठ जाते हैं। गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा के झोंकों की बात ही अलग होती है। चलो कहीं और चलते हैं, अब तो इस रेत पर बैठा नहीं जा रहा, कितनी गर्म हो गई है। चलो उधर तालाब के पास चलते हैं, वहाँ कुछ ठंडी हवा होगी। सही में यहाँ तो कुछ ठंडक है। लगता है कि जमीन पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है। मानव, तुझे याद है जब हम पिछली गर्मी की छुट्टियों में मुंबई गए थे? समुद्र के पास की हवा भी तो कितनी सुहावनी लगती थी। पर यह चक्कर क्या है? कभी जमीन जल्दी गर्म होती है और कभी पानी, और इन दोनों के इस आपस के गर्म और ठंडे होने के बीच में हवा के गर्म और ठंडे होने पर असर पड़ता है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों दोस्तों, क्या आप भी इन हवा की चालों में फंस गए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है? चलिए एक साधारण सा प्रयोग करते हैं। 2 कटोरे लीजिए, एक में पानी भर दीजिए और दूसरे में रेत। अब इन दोनों को बाहर धूप में कुछ घंटों के लिए रख दीजिए। अब रेत और पानी को छूकर देखिए, क्या निष्कर्ष निकला? अब इन्हीं दोनों कटोरों को रात के समय कुछ घंटों के लिए घर के अंदर रख दीजिए और फिर से दोनों को छूकर देखिए। आप देखेंगे कि पानी रेत की तुलना में देर से गर्म होता है। बिल्कुल ऐसा ही धरती पर होता है। समुद्र के नजदीक भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पानी जमीन की तुलना में देर से ठंडा या गर्म होता है। समुद्र के पास वाली जगहों में दिन के समय सूरज की गर्मी से जमीन गर्म हो जाती है, जिससे हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र के पानी के संपर्क से ठंडी हवा जमीन की तरफ आने लगती है। अब बस कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर तो सब तरफ ठंडी हवाएं बहने लगेंगी। इसीलिए मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पानी में कागज की नाव चलाने में बहुत मजा आता है और मुझे तो पानी में कूदने में भी बहुत मजा आता है। हाँ, और इसी वजह से तू माँ से डांट भी खाता है। अरे देखो, अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। चलो घर चलते हैं और दादाजी से इस बदलती हवा के बारे में अपने सारे सवालों के जवाब पूछेंगे। दोस्तों, धरती पर अलग अलग किस्म की हवाएं बहती हैं, जैसे मॉनसून हवाएं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं आदि। तापमान के अलावा भौगोलिक स्थिति,
धरती के अपनी धुरी पर घूमने आदि से भी हवा की चाल प्रभावित होती है। आप सब भी हवा की चाल के बारे में दी गई जानकारी पर और खोजबीन करना। नमस्ते दोस्तों, आखिरकार बारिश का मौसम आ ही गया। मेरी बदलती दिशा, बदलता दाब, तापमान में बदलाव और भी कई कारणों से बारिश का ये सुहाना मौसम आता है। दोस्तों, बारिश किसी अच्छी नहीं लगती, है ना? हर जगह हरियाली छा जाती है। गर्मी के बाद ठंडी हवाएं कितनी राहत देती हैं। किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करते हैं। बारिश के इस मौसम को मॉनसून भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि मॉनसून कैसे आता है? और कभी-कभी मेरी गति बहुत तेज होने की वजह से तूफान भी आते हैं। क्या आपको इन तूफानों के बारे में पता है? आइए इस वीडियो की मदद से हम इन सवालों के उत्तर ढूंढते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं समझना कि मॉनसून और तूफान क्या होते हैं। आज तो बारिश की वजह से स्कूल से छुट्टी मिल गई। चलो बहुत सारी मस्ती करेंगे। बारिश में भीगेंगे, नाव चलाएंगे, गरम गरम पकोड़े खाएंगे। कितने काले बादल छा गए हैं। लगता है छाता निकालना ही पड़ेगा, बारिश बहुत तेज है। वह देखो, रामू काका और उनके साथ सारे किसान कैसे नाच रहे हैं अपने खेत में। हाँ, वह साल भर बारिश की प्रतीक्षा जो करते हैं। देखो तो मौसम भी कैसे बदलता है। कल तक गर्मी थी और आज तेज बारिश हो रही है। प्रकृति के भी कैसे कैसे चमत्कार हैं। गर्मी के बाद मॉनसून आता है। हाँ, लेकिन कितनी विचित्र सी बात है कि हर साल ठीक जून में मॉनसून हमारे देश में प्रवेश करता है। तुम्हारी तरह लेट लतीफ नहीं है, पर सोचने वाली बात तो है कि हर साल ठीक समय पर मॉनसून केरल के तटीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। दोस्तों, चलिए मैं आपको मॉनसून के बारे में समझाती हूँ। स्थल से हवा का समुद्र में जाना और समुद्र से स्थल की ओर आना, यह एक प्राकृतिक घटना है। जब स्थल से समुद्र की ओर हवा का बहाव होता है, उस समय वह शुष्क होती है। लेकिन जब सागर से हवा स्थल की तरफ जाती है, तो वह गर्म होती है और वह वायु सागर की ओर जाकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और जब यह स्थल की तरफ आती है तो दोबारा से गर्म हो जाती है। गर्म होने पर जल वाष्प वर्षा के रूप में गिरता है। यह पूरी प्रक्रिया ही मॉनसून का आना और जाना कहलाता है। कितने काले काले बादल छा गए हैं और बिजली भी कड़क रही है। मुझे तो बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। किसी दिन गिर गई तो? अरे डरपोक है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। जब दो पानी से भरे बादल टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है और इसी की वजह से बिजली चमकती है और हमें आवाज सुनाई देती है। हाँ दोस्तों, मीना कुछ हद तक सही कह रही है। बादलों के अंदर पानी के कण तेजी से घूमते हैं और आपस में टकराते हैं, तब बिजली पैदा होती है। मैं पूरी भीग गई हूँ। अगर अब जुकाम हो गया तो माँ से बहुत डांट पड़ेगी। मैं तो घर जा रही हूँ। अगर बारिश रुक गई तो शाम को मिलेंगे। पिंकी, खेलने आ रही हो क्या? बारिश रुक गई है। हाँ, आ रही हूँ। चलो नाव बनाते हैं। इन गड्ढों में पानी भर गया है, नाव चलाने में मजा आएगा। अरे यह देखो, ये पत्तियाँ कैसे अजीब से गोल आकार में उड़ रही हैं, जैसे कोई कीप हो। और देखो, मिट्टी भी साथ साथ उसी गोल से आकार में उड़ रही है। हाँ सच में, देखो फिर से बादल छा रहे हैं। लगता है तेज बारिश होने वाली है। हाँ, हवा भी तेज हो गई है। लगता है आंधी आने वाली है। बच्चों, चलो अंदर आ जाओ। लगता है तेज आंधी आने वाली है। चलो अंदर चलते हैं। मिट्टी मेरी आंखों में जा रही है। पिंकी, थोड़ा पानी दे दो, प्यास लग रही है। अरे श्याम, ध्यान से। ऐसा ना हो कि पानी की बोतल टूट जाए, फिर माँ बहुत गुस्सा होंगी। देखो, जब मैं इस बोतल में पानी को हिलाता हूँ और फिर उल्टा करता हूँ,
तो पानी कैसे एक भंवर जैसे नीचे आ रहा है। दिखाओ, मैं भी करके देखती हूँ। हाँ, सच में ये तो उन पत्तियों जैसी ही एक कीप के आकार में गिर रहा है, जो हमने अभी कुछ देर पहले बाहर देखी थी। वह भी ऐसे ही गोल गोल उड़ रही थी। हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर विज्ञान की एक किताब में देखी थी। वह चक्रवात की तस्वीर थी। चक्रवात, वह क्या होता है? मैंने पढ़ा था कि चक्रवात एक बहुत भयंकर तूफान होता है। हाँ दोस्तों, चक्रवात एक तरह का तूफान होता है। कभी कभी तापमान अधिक होने के कारण गर्म वायु ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाती है, जिससे उस स्थान पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। वायु इस स्थान को भरने के लिए तेजी से आती है, जिससे वायु की गति बहुत ही तेज हो जाती है। पृथ्वी की गति के कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है। इस प्रकार वायु निम्न दाब के केंद्र बिंदु, जिसे चक्रवात की आई या आंख कहते हैं, उसके चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगती है। आई या आंख में सबसे कम वायु दाब होता है। इस केंद्र बिंदु से हवा ऊपर की तरफ जाती है। इस प्रकार चक्रवात बनते हैं। बच्चों सुनो, रेडियो पर बता रहे हैं कि हमारे देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा में चक्रवात आने की संभावना है। दादाजी, क्या यह चक्रवात किसी और तूफान की तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ श्याम, एक आम तूफान और चक्रवात में काफी अंतर होता है। चक्रवात में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत भारी वर्षा होती है, और क्योंकि यह ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में आते हैं, इसीलिए समुद्र की लहरें भी बहुत ऊपर तक उठती हैं, और इन्हीं सब कारणों से जान और माल का बहुत नुकसान होता है। चक्रवाती तूफान में तेज हवाएं चलती हैं। इससे मार्ग में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधे, घर, बिजली के खंभे इत्यादि चीजों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। चक्रवाती तूफान के साथ समुद्र का पानी भी आता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। सुनो बच्चों, रेडियो पर बता रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान आता है, वहाँ के लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। संपर्क में रहने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन को पूरे चार्ज पर रखना चाहिए। मौसम की जानकारी के लिए आपको लगातार टीवी और रेडियो के संपर्क में रहना चाहिए। तूफान आने से पहले ही जरूरत वाली चीजों को एक प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए। आपको एक इमरजेंसी किट को तैयार करना है। इस किट में सुरक्षित रहने का सामान होना आवश्यक है। पीने का पानी भर कर रखें। छोटे बच्चों की जरूरत की चीजों जैसे खाना और दवा को सदैव अपने साथ रखें। तूफान आने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लगता है कि बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी उड़ीसा के लोगों को। इसका मतलब है कि वर्षा हमेशा सुखदायी नहीं होती। वह कभी कभी अपने साथ अनेक समस्याएं भी लाती है। मुझे तो लगता है कि हमें चक्रवात से जुड़ी और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और आसपास के लोगों को भी चक्रवात से बचने की सुरक्षा जानकारी बतानी चाहिए। हाँ दोस्तों, तूफान जैसे कि चक्रवात, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन बहुत खतरनाक तूफान होते हैं, परंतु आजकल के उपग्रहों तथा रडार जैसे उन्नत तरीकों की मदद से इन तूफानों का पूर्वानुमान लग जाता है और आम जनता को आगाह कर दिया जाता है। आशा करते हैं कि आप सब भी अपने आसपास के लोगों को इनके बारे में जानकारी देंगे।